ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 3 जून 2026। वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। एक होता है शरीर के लिए तड़पना, भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वर्तमान समय में गैस नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास हेल्थ नहीं है। तो अलग अलग कारण से, शरीर के साधन के कारण लोग क्या करते हैं, प्यासे होते हैं और जिनके पास है वहां जाकर उनके आगे हाथ आगे रखकर मांगते हैं। दूसरा होता है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए जो चाहिए वो आपके पास है, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो शक्ति परमात्मा से लेना है। वो राज्यों सिर्फ आप जानते हो। तो भविष्य में जब आत्मा में वो सारे शक्ति खाली हो जाएगा, आत्मा तड़पने लगेंगी, तो आपके सामने वो सभी आत्माएं अलग अलग कारण से आएंगे। तो उन लोगों को क्या करना है, आपको साथ देना है, सहयोग देना है। देना है तो आपके पास रहना चाहिए ना, उतना स्टॉक रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, स्थूल कमाई करते हैं, करके अपने परिवार के मेंबरों को, कोई गरीब लोगों को, किसी को जरूरत है एजुकेशन के लिए, भोजन के लिए, हेल्थ के लिए, कपड़े के लिए, दान के रूप में दे देते हैं। ये तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन रूहानी कमाई सभी लोग नहीं कर सकते। वर्तमान समय में हम जो साधना कर रहे हैं, हमारे जिंदगी के लिए, उस दिन के लिए काफी नहीं है। इसलिए हमारे जिंदगी में शांति, सुख, आनंद नहीं है, टेंशन, चिंताएं बढ़ रहे हैं। तो भविष्य को मन में रखते हुए क्या करना है, अभी से ही आपको उतना शक्ति जमा करना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल रहता है। तो सारा बीमारी का इलाज वहां किया जाता है। तो सारे इलाज का, सारे मेडिसिन उनको अपने मेडिकल स्टोर में रखना पड़ता है ना। ऐसे ही आपके सामने हर एक आत्मा अलग 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 बीमारी से, है ना, आत्मिक बीमारी से, आत्मिक इच्छा रखकर आपके सामने आएंगी। तो उस आत्मिक बीमारी को ठीक करने के लिए जो रूहानी मेडिसिन आपके पास रहना चाहिए। तो सर्व खजाने से संपन्न भव। उस समय आप कहाँ से भी मेडिसिन मंगवा नहीं सकते हो, तो रोने लगते हैं। जैसे कि कहाँ भी एक्सीडेंट हो गया, कहाँ भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो क्या होता है, तुरंत उन पेशेंट लोगों को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं ना। तो उस समय आप मेडिसिन के लिए इंडेंट लिखते हो क्या? नहीं है ना। उन लोगों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो वहां की जो नर्स है ना, वो वहां जो अटेंडर रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके हाथ में भी वो रिसिप्ट नहीं देती है, खुद तुरंत मेडिकल स्टोर से मंगवाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, माना इमरजेंसी। ऐसे ही भविष्य में रूहानी इमरजेंसी चलेगा। आज आप सभी देख रहे हो दुनिया में, तो सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। तो समस्या है, तो उसका समाधान भी मिलेगा। ड्रामा के अनुसार देखिएगा, कोरोना आ गया, तो कोरोना के लिए मेडिसिन ढूंढ लिया ना। अभी कोई एबोला करके नया कुछ आ रहा है, उसके लिए भी ढूंढ लेंगे ना।
द्वापर युग के पहले कोई बीमारी नहीं था, उसके बाद बीमारी स्टार्ट हो गया। तो जब भी बीमारी आ गया, उसके समाधान, कुछ रिसर्च, सॉल्यूशन मिला है ना। ऐसे ही रूहानियत में भी किसी को कुछ समस्या आती है, उसके लिए भी बाबा के पास समाधान है। लेकिन देने वाले कौन? आप लोग है ना। तो उस समय आप दे नहीं सकते। अभी से ही आपके पास वो सभी खजाने स्टॉक होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। उस समय सिर्फ आपका काम है बांटने का, बस, और कुछ नहीं। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे उतना है? या खुद भगवान के पास जाकर, बाबा शांति दो, शक्ति दो, मेरी समस्या का समाधान करो, खुद मांग रहे हो, रो रहे हो, या चिल्ला रहे हो, या बाबा के आगे स्ट्राइक कर रहे हो? क्या मेरे पति के लिए, मेरे बेटे के लिए ये दे दो, वो दे दो, स्टूल के लिए मांग रहे हो? तो चेक करो अपना स्थिति क्या है। बाबा कहता है, बच्चे आपकी स्थिति ऐसी होना चाहिए, पद्मा पद्मा कमाई। क्योंकि आप कोई थोड़े लोगों को देने वाले नहीं, सारे विश्व को देने वाले हैं ना। हर एक आत्मा का अलग अलग बीमारी है ना। इवन पंच तत्वों को भी देना है, सारी आत्माओं को देना है, तो इतना परसेंटेज में स्टॉक आपके पास रहना चाहिए ना। तो चेक कीजिएगा, जब भी आप योग करते हैं, उतना परसेंटेज में आपके पास वो शक्तियां, स्टॉक जमा हो रहा है। चेक कीजिएगा। ऐसे करने का दृढ़ संकल्प लिया है, उस रास्ते पर जा रहे हो, लग रहा है कि उस रास्ते पर हम जा रहे हैं, नया नजदीक में पहुंच रहे हैं, ऐसे फीलिंग कुछ आ रहा है? चेक कीजिएगा। कैसे पता चलेगा? ऐसे आप बाबा के हाथ में एक साधन बनेंगे ना, तो अपना समस्या हो, अपने रिश्तेदारों का हो, या अपने सेवा केंद्र का हो, या ईश्वरीय परिवार का हो, लौकिक परिवार का हो, ये समस्या आपके सामने आता है, पता चलता है। उस समय आप बाबा को एक रिक्वेस्ट डालते हैं और मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे देते हैं। तब बाबा उस समस्या का समाधान आपके मन बुद्धि द्वारा शक्ति के रूप में फ्लो करता है, राज्यों के टाइम पर, भले अमृत वेले हो, नुमा शाम में हो, कभी भी। तब आपको पता चलता है शक्ति बाहर जा रहा है, और थोड़े समय के बाद आपको न्यूज़ मिलता है उस समस्या का समाधान मिला। ये है एग्जाम्पल, रिहर्सल कहते हैं ना। ये तो आज की दुनिया में कहते हैं ट्रेलर। जैसे कोई फिल्म आता है तो थोड़ा सा सिंपल 1 मिनट 2 मिनट का दिखाते हैं। ऐसे आपके द्वारा बाबा रूहानी समस्याएं, शरीर का नहीं, सॉरी, शरीर का बीमारी का समस्या का समाधान करने वाला नहीं, आत्मिक शांति सुख द्वारा ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप उस रास्ते पर जाने का फर्स्ट स्टेप लगाया है। आप कहने के बाद भी, साधना करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो उतना आप रेडी नहीं हुए हो, अभी भी रेडी होना पड़ता है। तो कमी कमजोरी कहाँ है? बाबा कहते उतना पवित्र नहीं बने हो। यस, हम सभी जानते हैं 63 जन्मों का विकर्म एक ही बार विनाश नहीं होता है, एग्रीड, बाबा भी जानता है। लेकिन जब सेवा करने के टाइम पर संपूर्ण प्योर रहना चाहिए ना। इसका मतलब, जब एक नर्स ऑफिस में या हॉस्पिटल में काम करती है, उस समय सिर्फ उनको नर्स ही बनना है, ना उनको पत्नी बनना है, ना उसको बहन बनना है। नो, ड्यूटी स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट होने तक वो सिर्फ नर्स में ही अपने मन बुद्धि तन को लगाना है। डॉक्टर जब ऑपरेशन रूम में एंटर होते हैं, ऑपरेशन कंप्लीट होने तक उनका एक ही स्मृति क्या है? मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन जब हम राजयोग में बैठते हैं, लेकिन इतना स्मृति हमारे में आ जाता है, भविष्य का देवता का स्मृति, पीछे जन्मों का स्मृति, अभी भी अलग 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 संबंधों का स्मृति, अलग अलग जिम्मेदारी चिंता का स्मृति आ जाता है। इसका मतलब ईश्वरीय सेवा के लिए मन को इतना पवित्र 100% सरेंडर नहीं किया है। इसलिए बाबा ने कहा, पवित्र भव, योगी भव। एट दैट टाइम
अमृत वेला हो, नुमा शाम हो, चेक कीजिएगा उसी ड्यूटी पर कितना रहते हैं। हाँ, उसी ड्यूटी पर, माना ये नहीं कि बाबा से बातें करते रहो, 1 घंटा 2 घंटा क्लास सुनते रहो, गाना सुनते रहो, सॉरी, ये नहीं। सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन, योग, सप्त गुणों का अनुभव, बस उसमें ही रहना चाहिए। वो कहाँ जा रहे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे चेक कीजिएगा अपने स्थिति को। इससे स्लोली आपके अकाउंट में वो खजाने संपन्न बनने लगते हैं। आपके पास खजाना है, तभी तो आप दान के रूप में दे सकते हो ना। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है ना। जैसे समुद्र है, समुद्र में एक आत्मा डूब रही है पानी में, वो एक लकड़ी के लिए और सहारा के लिए ढूंढती है। इसी अंतिम समय में है ना, ना पैसा, ना शरीर, ना प्रॉपर्टी, ना रिश्तेदार, कुछ भी आपको सहयोग नहीं देता। इस समुद्र में अकेले डूब रहे हो तो कौन रहता है बताओ। अब कितना भी चिल्लाएंगे तो कोई भी नहीं रहता है ना। इसे अंतिम समय में सब कुछ आपने जो मेरा करके समझा था, वो सभी निकल जाता है। तो वो लोग सहारा ढूंढते हैं कि अभी हमको कौन हेल्प करेंगी। ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की विखारे आत्माएं तड़पते हुए आपके पास सामने आएंगी। इससे दुख का लहर, बाबा कहता है अभी आया नहीं है, आएगा। भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, बड़े बड़े बीमारी के रूप में आ जाएगा। तब देखो लोग आपके सामने कैसे तड़पेंगे। कितना भी पैसा हो, 1 सेकंड का दृष्टि तो, कितना भी खर्चा होने दीजिएगा, हम पैसा देने के लिए रेडी हैं। आपके पास इतना पैसा आएगा, आपकी जिंदगी में आपने उतना कमाई नहीं किया होगा, 1 साल में 6 महीने में आपको इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन कैसे? अभी आपने रूहानी कमाई किया है तो वो पैसा देगा, तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है ना, फ्री में थोड़े ही देता है। कोई पैसा देता है तो आपके पास फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रोसरी है, या कुछ है तो दे दो ना सर्विस, तभी तो वो पैसा देता है। तो रूहानी पैसे इतना कमाई करो, इतना स्टॉक रखो निराकार रूप में, स्थूल पैसे बाबा कहता है बहुत आ जाएगा आपके पास, उसके चिंता मत करना बच्चे। क्योंकि उस समय वो सारी आत्माओं का समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास आए रहेगा। तो वो लोग रेडी रहते हैं, भिखारी होकर, माना उनके पास जो भी हो देने के लिए रेडी रहते हैं वो लोग। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता। वो लोग ही कहते हैं आपके लिए व्हीकल रेडी है, हम आपको लेकर जाएंगे, बस आइएगा 1-2 मिनट घर में एक राउंड लगा कर आइएगा। उतना वाइब्रेशन हमको जरूरत है। ऐसे आपको अभी से ही रेडी होना है। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। हम्म? जब आप धूप में हो, दूसरों को पानी कैसे दे सकते है ना। आप पहले पानी पी लो, एसी में खड़े हो जाओ, उनको भी बुलाओ एसी कंडीशन में, उसके बाद पानी पिलाओ, उनको कितना खुशी होती है। आप ही गर्मीपन में रहेंगे तो उनको कैसे देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे प्यासी आत्माओं को आत्मिक रूप में, स्थूल रूप में नहीं, उनको देना है। तो आपको अतीन्द्रिय सुख में, कहा, जब आप राजयोग में बैठते हो, मस्त होकर आपको लगता है मैं मेरे घर में टेंशन फ्री को होकर रहता हूँ। कैसे टेंशन फ्री? अभी कोई माताओं को पूछ लीजिएगा, अपने पति के घर में रहेगी, पति को देखना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, उनको टिफिन कैरियर देना पड़ेगा, यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, स्कूल का होमवर्क देखना पड़ेगा, सब कुछ टेंशन। ठीक है, ओके। 1 हफ्ते के लिए माँ के घर में गई, बच्चे लेकर नहीं गए, बच्चों को, पति को लेकर नहीं गए, अकेले गए, तो वहां हाँ आराम से रेस्ट ले लो। सारा जिम्मेदारी किसको है? माँ को है ना। ऐसे परम धाम में जाने से आपका सारा पाठ खत्म, आराम से बाबा के साथ मस्त अतीन्द्रिय सुख। जैसे घर में सारा काम होने के बाद एक बार फैन या एसी लगा के चेयर पर या सोफा पर आराम से वो सुख का अनुभव करना।
सभी लोग जाने के बाद आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट खाना, ऐसे परम धाम में अपने मन को लेकर जाके वहां का जो वायुमंडल का सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। और आपको ऐसे लगना चाहिए सारे शक्तियां बाबा आपको दे रहे हैं, और सर्व खजानों से, रूहानी खजानों से आप भरपूर हो, ऐसे फीलिंग आना चाहिए। सर्व खजाने इतना जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे। हम्म? आपके पास इतना पैसा रहना चाहिए, आपको कोई समस्या आ गई, परिस्थिति आ गई, उस रूहानी धन से, रूहानी कमाई से आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी देखिए आपके पास पैसा ज्यादा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो भी इन्वर्टर है, तो परमानेंटली आपके घर में रोशनी रहेगा। इन्वर्टर पावरफुल है तो एसी भी ऑन रहेगा, है ना। तो साधन आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपको कुछ कमी का एहसास नहीं होता है ना। अभी देखिए बहुत गरीब रहता है, उनके पास एक ही सिलेंडर रहता है, वो खाली हो गया, नेक्स्ट सिलेंडर आने तक उनको बहुत मुश्किल होता है ना। जो धनवान वाले क्या करते, दो तीन चार सिलेंडर रख लेते, एक नहीं है तो एक मिल जाएगा उनको, उनको कोई समस्या नहीं है। ऐसे जितना भी आप दूसरों को दान देंगे, लेकिन आपका रूहानी स्थिति इतना पावरफुल रहेगा, दान देने से वो दान का फल भी आपको मिलता रहेगा, और हर रोज राजयोग द्वारा नया 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 और भी एक्स्ट्रा कमाई होता रहेगा। ऐसा नहीं कि सारा पैसे सभी को देकर आप भिखारी बन जाओ, ऐसा नहीं। तो अपनी स्थिति भी कायम रहे, इसका मतलब रूहानी स्थिति की तरफ अपने मन बुद्धि को रखें, और वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहें, और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। पहले आप भोजन करो, आप स्ट्रांग बन जाओ, आप हेल्दी बन जाओ ना। डॉक्टर ही पेशेंट बन जाएगा, वो ट्रीटमेंट के लिए जाए, देने के लिए जाएगा, इनका बीमारी दूसरों को भी फैलेगा ना। इसीलिए पहले अपने रूहानी स्थिति को चेक कीजिएगा। मैं सुधा वो सप्त गुणों से मस्त हूं, दिन ब दिन वो स्थिति प्योर हो रहा है, नया नया अनुभव हो रहा है, चेक करो। लौकिक में भी हम क्या चाहते हैं, हर महीने में मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा हो, साधन ज्यादा हो, स्थूल प्रॉपर्टी ज्यादा हो, यही चाहते हैं ना। वहां तो महीने का बात हो गया, यहाँ बाबा कहते सेकंड का बात। और यहाँ तो एक सेकंड में आप पदमा पदमा कमाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि भगवान की शक्ति सभी को देना है ना। आराम से बैठने से स्टूल में भी पैसा नहीं मिलता है। एक काम करो, नहीं तो बिजनेस करो, नहीं तो अपने पास जो धन है कहाँ भी इन्वेस्टमेंट करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान ने जो दिया है, ज्ञान हो, शक्तियां हो, इन्वेस्टमेंट करो, किसी न किसी रूप में कमाई करते रहो, और रूहानी स्थिति का अनुभव भी करते रहो, और दूसरों को भी बांटते हुए उनको भी धनवान बनाओ। स्लोगन, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो, तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। इनको भी आप कुछ शिक्षा देते हो, उनको पीछे हटाने का, पांव खींचने का, नीचे गिराने के लिए शिक्षा मत देना। उनका कल्याण हो, उनका इंप्रूवमेंट्स हो, शुभ भावना शुभ कामना से क्या करो, उनको शिक्षा दो। भले मन से देते हो, मुख से देते हो, मोबाइल द्वारा देते हो, माना क्लीन एंड क्लियर हार्ट रखकर अंदर से एक अच्छे इंटेंशन से दे देना। तब क्या होगा, वो लोग बहुत खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं मैं ही राइट हूं, मेरे बातें आपको सुनना चाहिए, ऐसे उनके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। तो आत्मा के कल्याण के भाव को रखकर शिक्षा देते चलो। यस, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने भी ईश्वरी जिंदगी में देखा है, बाबा को बीच में रखकर किसी को आप शिक्षा देंगे तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं उनको वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो उनको गुस्सा आता है। नो प्रॉब्लम, आप सच्चाई रास्ते पर जाएंगे ना एक दिन उनको पता चलेगा आपने क्या किया था वो ठीक ही था। अभी देखिए एक छोटा बच्चा क्या कहता है, बुखार है, मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए 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 करके तंग करता है, लेकिन मम्मी क्या करते, उनको रोने के लिए देती है, लेकिन आइसक्रीम नहीं देती। नो, मालूम है अभी आइसक्रीम दिलाएंगे तो रात भर मेरा बच्चा और भी जोर से चिल्लाएगा, है ना।
इसीलिए कभी कभी बाबा भी क्या करता है, बच्चे जो उनको रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं ना, वो बाबा ओके नहीं करता है। मैंने भी देखा है, मेरा पर्सनल लाइफ का भी हो। पर्सनल लाइफ को तो बाजू में रखिएगा, ईश्वर सेवा में भी बहुत हम एप्लीकेशन डालते हैं, उसको बाबा ओके नहीं करता है। उस समय को पता नहीं रहता कि ये क्या हो गया। पर्सनल तो है नहीं, स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन थोड़ा समय के बाद पता चलता है व्हाट इज द रीजन। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे देखो, आप अपने दिल को क्लीन एंड क्लियर रखकर क्या करते चलो, उनको सजेशन देते चलना। वो कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, उससे आपको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। कहने का भाव है, उनको खुश करने के लिए वो जो इसे कहते हैं, वैसे बाबा के पास जाकर बाबा ये करके दे दो, कैसे नहीं कहना। जब पहले ईश्वरी ज्ञान में हम आए थे, बाबा इसी सेवा के लिए यूज करता था, तो हम बाबा के पास जाकर कहते थे बाबा देखो ये आत्मा इसे कह रहे, उनको करके दे दो। अभी हम ऐसा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबा देखो इस आत्मा ने कहा है, आपके सामने रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं करना है, हाँ? वो आप जानो, वो आत्मा जाने। इंफॉर्मेशन जो भी देना चाहिए मैंने दे दिया है। उन्होंने जैसे कहा भले वैसे करो, उसे भी अच्छे रूप में करो, अब करो या कल करो, 6 महीने के बाद करो, वो आपका मर्जी है, मैं बीच में नहीं आता हूं। बस उन्होंने जो कहा मैंने आपको बता दिया, बस। पोस्टमैन का काम। ऐसा ही करके उनको, बाबा को सजेशन मत दीजिएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, वो आत्मा कहती है भाई जी बाबा को कहिएगा कि ऐसे करना है। बीच में हमारा थोड़ा बुद्धि रहता है ना, हम क्या करते हैं, बाबा इससे भी ये समाधान अच्छा है, ऐसे करो ना, ऐसे कहते थे। अभी नहीं, बाबा को सिर्फ कहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हो, ये बीमारी है बस। डॉक्टर के पास जाकर ये करूं वो करूं करके आप ऑप्शन नहीं देते हो ना। ऐसे भगवान के पास जाकर समस्या बताइएगा, समाधान कैसे करना है वो बाबा जानता है। कहने के बाद समस्या का समाधान के लिए साधन चाहिए ना, अपना मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे दीजिएगा, बाकी का काम बाबा करता है। इसीलिए बाबा कहता है जिनको भी हेल्प करना है तो कल्याण की भावना रखो। यस, उस समय लगता है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन भविष्य में जरूर उनके प्रति आपको एक रिस्पेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटेपन में थे, हमारा जो टाइम का पीरियड का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्कूल में जाते थे तो टीचर लोग हमको थप्पड़ लगाते थे ना। उस समय हमको टीचर के ऊपर गुस्सा आता था कि नहीं? लेकिन जब हम बड़े हो गए, तब हमको पता चला यस, टीचर ने जो डांटा था, थप्पड़ लगाया था, माँ बाप ने जो थप्पड़ लगाया, वो ठीक था करके उस समय हम क्या करते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं ना, धन्यवाद कहते हैं ना। तो उन्होंने क्यों थप्पड़ लगाया, आपके कल्याण के लिए लगाया था ना। तो भले आपको 10-15 साल के बाद उसका रिजल्ट समझ में आया, लेकिन आज बच्चों को थप्पड़ भी नहीं लगाना, आंख ऐसे करके भी नहीं दिखाना। तो आज के बच्चों का संस्कार कैसे बन रहा है, आप अपने घर में सराउंडिंग में देख रहे हो, है ना। इसलिए इनको भी शिक्षा देना है, उनके कल्याण की भावना रखकर शिक्षा देने से वो आत्माएं दिल से आपको दुआ देंगी। ओके। ओम शांति।